कि तू डैड बोलते हैं तूने जिस चीज पे सोच लिया वो कर लेना। सिर्फ वही अगर करेगा तो अगर तू 15 जगह घूमेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई भी एक चीज पकड़ और उसमें वर्ल्ड नंबर 1 वो ठोक दिया आपके ठोक दिया। लाइक वो यही बोलते, मैं 10 साल का था वो तब भी ये बोलते थे, वो आज भी यही वो सेम। मैं पहले टाइक्वांडो करता था, बोलते ये करता है मैं, लेकिन टाइक्वांडो भी करता था, टीटी भी खेलूंगा, बास्केटबॉल भी खेलूंगा। बोलते ये सब नहीं, तेरे को जो करना है बट तू एक चीज पकड़, राइट। तो वो उन्होंने बोल दिया कि जो भी करना है झाड़ू लगाना झाड़ू लगा, लेकिन नंबर 1 लगाना है बॉडी। तो वो उन्होंने एक थॉट दे दिया कि ऐसे ही होता है, प्रिंसिपल दे दिया। एंड मॉम कि जो तू करेगा वो मुझे पता है। बिल्डिंग देखता हूँ बोलता हूँ इसमें घर लूंगा, मॉम बोलती पूरी बिल्डिंग लेगा। तो मेरा बिलीफ सिस्टम बचपन से, मेरे घर वाले भी थोड़े डिल्यूजनल थे मुझे लेके, तो वो मुझे ये देते। दैट्स सो आई कम फ्रॉम इट। एंड देन ये इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज थोड़े थोड़े साइंस दिखने लग गए। अब मुझ में भी कॉन्फिडेंस है कि बहुत कॉन्फिडेंटली, खैर मैं पहले भी बोलता था बिकॉज ऑफ मॉम एंड डैड्स कॉन्फिडेंस, बट मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ क्योंकि मेरे पुराने एक प्रूफ, स्टैक ऑफ प्रूफ है कि हाँ यार इसने बोला था, करके दिखाया, तो अभी मे बी और आगे कर लेगा। करेक्ट। बहुत लोग हैं वो प्रूफ ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता लाइफ में, वो जीते ही नहीं है इतना तो ऐसी बातें कर पाए। उनके 10,000 नहीं बन रहे, वो कैसे बोलेंगे 1 लाख? वो कैसे बिलीव कैसे करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर देम टू बिलीव? कैसे कर सकते हैं? सो बिलीफ का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, यू डोंट हैव टू बिलीव इन बिलीफ विद अ बिलीफ, यू जस्ट हैव टू से इट। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा झूठ है कि जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते, वो आपके लिए काम नहीं करता। ये सबसे बड़ा झूठ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्योंकि कर रहा है। बिलीफ होता क्या है राज? बिलीफ कम्स व्हेन यू डू समथिंग एंड यू गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम इट, एंड व्हेन यू गेट सम सक्सेस यू फील बेटर एंड यू फील ओके अब मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ा सा बिलीफ आया, फिर आप वापस करते हो, फिर सक्सेस आता है और बिलीफ आता है, राइट? सो रेपिटेशन ऑफ सक्सेस गिव्स यू बिलीफ। यस। सो बिलीफ तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो आएगा ही रिजल्ट आने के बाद, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट बिलीफ इज दैट्स नॉट द ओनली वे टू कल्टिवेट इट। बिलीफ इज आल्सो कल्टिवेटेड सिंपली थ्रू रेपिटेशन। बिलीफ करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिपीट करो, बिलीफ अपने आप हो जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ दूं, नेगेटिव एग्जांपल होगा बट ये इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। हाउ डू यू थिंक टेररिस्ट्स आर मेड? क्या उनको बचपन से बिलीफ होता है कि अगर हम हमारे देश के लिए लड़ेंगे तो हमको हूर परियां मिलेगी? किसी ने किसी को कहीं पे बिठाया था और उसको सिर्फ बोला था। ब्रेन वॉश किया। और ब्रेन वॉश का मतलब भी क्या होता है? बिलीफ को बनाने के लिए एक ही चीज रिपीट करते रहो। आपको कुछ नहीं करना है, टेलीविजन पे आप एक लाइन रोज दिखाते रहो, यू आर अ जीनियस, यू आर अ जीनियस, यू आर, दिखाते रहो, सिर्फ दिखाते, कुछ नहीं करना, सिर्फ दिखाते रहो। आप अपने पॉडकास्ट के नीचे एक लाइन डाल दो, यू आर अ जीनियस, और वो स्क्रॉल होती रहेगी और बच्चा देख रहा है उसको, रोज साल भर देखतेगा, वो अनकॉन्शियसली भी रिपीट हो रही है ना, वो बिलीफ बनेगा। लोगों की गलतफहमी ये है कि जब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा मैं अचीव कैसे करूंगा? मैं कह रहा हूं अरे तू बिलीव मत कर, तू सिर्फ रिपीट कर ले, तू बिलीव कर लेगा, बिलीव बन जाएगा, क्योंकि बिलीफ की रेसिपी ही रेपिटेशन है। तो आई वांट एग्जांपल, जहां पर कोई 2 ऐसे एग्जांपल्स दो जहां पे कुछ पेरेंट्स ने किया जिसकी वजह से वो वूंड रह गया और वो मनी वूंड रह गया लाइफ टाइम, एंड जहां पे ये मनी ब्लेसिंग हो गई। लेट्स जस्ट पुट इट इन 2 वर्ड्स। एक मनी वूंड बताओ एग्जांपल, एंड एक मनी ब्लेसिंग का एग्जांपल बताओ, बचपन में पेरेंट्स की वजह से हुआ बच्चों को। डन। तो एक मनी वूंड मान लो एग्जांपल ये हो गया कि एंड आई नो बिकॉज़ वेल्थ मास्टरी कोर्स में से बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो वन ऑफ दोस वेरी रीसेंट एग्जांपल्स दैट आई रिमेंबर इज अ पर्सन हु सेड, सर कुछ भी रीजन से ना मेरे पास कभी पैसा टिकता ही नहीं, मैं हमेशा डेट्स में रहता हूं। मैंने कहा एक्सप्लेन करो क्या मतलब? बोलता सर कोई ना कोई रीजन से मुझे लोन ले जाना पड़ता है और फिर मैं लोन चुका भी देता हूं किसी रीजन से, तो फिर वापस कोई प्रॉब्लम आ जाती है। एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड इन योर चाइल्डहुड, व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर फैमिली, right? And he said when I really probed is when he really told me that his father also used to have a lot of stress of money and would keep taking more and more money from the market to either improve the business or to help the family. तो मैंने कहा डू यू सी द पैटर्न? क्या आपको ये पैटर्न दिखता है कि पापा भी फैमिली को हेल्प करने के लिए पैसे ले लेते थे लोगों से और फिर चीट हो जाते थे और फिर बाद में बुरा फील करते थे? उसने जिंदगी में पहली बार ये रियलाइज किया कि वो भी यही करता है। अब सोचो, आप बोलोगे क्या घर में जब ये हो रहा है तो पहली बार कैसे रियलाइज किया? इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ये होता है, मेरे मुंह से अगर बात आ रही होती ना तो मुझे नहीं पता चलता कभी। मेरा नाक और मेरा मुंह है कितना दूर? इतना ही है ना, बट मुझे नहीं स्मेल आती, सामने वाले को स्मेल आ जाती है। True. तो दूसरों के पैटर्न ना अपने को जल्दी नजर आ जाते हैं, उनको खुद को नजर नहीं आते जल्दी, खुद के नहीं नजर आते लोगों को पैटर्न जल्दी। तो ही फर्स्ट टाइम रियलाइज कि यार इसलिए शायद मैं हमेशा लोन लेता रहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा पैसे का रिलेशनशिप ही उधार वाला बन गया है। पहला। दूसरा, मुझे हमेशा ओवर स्पेंड करना है। तीसरा, मुझे उन लोगों को पैसा देना है जो शायद मुझे वापस पैसा कभी देंगे नहीं, और वो बोलता है अनकॉन्शियसली मुझे पता होता है कि मुझे पैसा वापस नहीं देगा, फिर भी मैं इमोशनल होकर दे देता हूँ। मैंने कहा फिर तेरा तो यही होगा ना। That was the day. क्योंकि बचपन में पापा को या मम्मी को देखा था कि वो किसी को पैसे दे देते, मदद करते इमोशनल होके, एंड देन फिर बाद में वो रोते रहते हैं घर पे आके कि देखो इसको दे दिए मैंने, तो इसने भी डुबा दी, इसने भी डुबा दी, दुनिया ऐसी है, एंड देन अगेन वो यही देते। यस, एंड ही इज बीन, तो मैंने जो टेररिस्ट वाला एग्जांपल दिया ना, वो बचपन से इसको वैसा बना दिया अभी अनकॉन्शियसली, राइट? तो अगर मान लो ये पॉडकास्ट में फिर से शुरू कर रहा होता तो मैं सबसे पहले ये बोलता कि अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो ये बात याद रखना जिंदगी भर कि ये मैं हूं और भगवान ऊपर से पैसा डाल रहा है, और ये आपके ऊपर 4 उंगलियां है, और इन 4 उंगलियों का नाम है FTBA। ये 4 FTBA आपके ब्लॉक्स है। जब तक ये 4 उंगलियां ऊपर है ना और ब्लॉक करती रहेंगी आने वाली एनर्जी को, कितना ही पैसा आ जाए अंदर नहीं जा पाएगा। पहले इन ब्लॉक्स को रिलीज करो। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये लड़का जिसका मैंने एग्जांपल दिया, हाउ ही फील्स अबाउट मनी हैज टू बी रिलीज्ड। तो मैं एक एक्सेल शीट एक्सरसाइज करता हूं, एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है व्हिच आई कैन शेयर इट विद यू। इनफैक्ट इफ यू वांट वी कैन गिव इट, शुड वी गिव इट टू द ऑडियंस? दे सकते हैं। वी कैन गिव यू एन असेसमेंट ऑफ मनी फ्रीक्वेंसी कि अब आपकी मनी फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता करो, ये लिंक में डाल देंगे। परफेक्ट, नाइस। ठीक है, एक एक्सेल शीट है और हम लोग हमेशा वेल्थ मास्टरी के लेसन नंबर 1 में करते हैं। उनको लेसन नंबर 1 भी देते हैं। दे देते, चल दे देते, ये वाला दे देते, ठीक है, डन। ये पूरा लेसन ही दे दिया। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सेल शीट जब आप भरोगे, जवाब के बाद में ऑटोमेटिकली नीचे परसेंटेज आ जाएगा कि आपकी वेल्थ फ्रीक्वेंसी क्या है। आपकी मनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, पता चल जाएगी। और वो फ्रीक्वेंसी देखने के बाद लाइक अ डॉक्टर मैं एनालाइज करके बता सकता हूं कि आपकी पास्ट में क्या हुआ था बिना आपके बताए। मैं आपको पहली बार जानता हूं, आपको असेसमेंट भर दो, मैं बता दूंगा आपके पास में क्या हुआ था और आपके करंट स्ट्रगल्स क्या है वो भी बता दूंगा, जस्ट बाय गोइंग थ्रू दैट असेसमेंट। क्योंकि उस असेसमेंट में मैंने 4 हिस्से में डिवाइड किया उसको। जब आप कुछ महंगा खरीदने जाते हो और आप नहीं खरीद पाते तो आपको कौन सी फीलिंग आती है? लिख दो, ठीक है। और